हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने पढ़े थे जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, उससे रिलेटेड हमने 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन। ये बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इनको ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जैन एंड गुप्ता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज March 31, 2008 वाज एज फॉलो। देखिए बेटा ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी एंड एसेट्स में देख लीजिए आप क्या क्या है। हम आगे चलते हैं। दे एग्री टू एडमिट मिश्रा फॉर 1/4 शेयर फ्रॉम 1/4/2008 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि वो जो मिश्रा है वो कितनी कैपिटल लेके आए, आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, जो जैन एंड गुप्ता है उन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है ना, उसका 1/4 हिस्सा कौन लेके आएगा, मिश्रा लेके आएगा, ठीक है। Buildings to be appreciated by ₹14,000 and stock to be depreciated by 6,000. Provision for bad debt on debtors to be raised to ₹1,000. 1,000 बढ़ गए, ठीक है। ये A provision be made for ₹1800 for outstanding legal charges. Mishra's shares of goodwill premium was calculated at ₹10,000. Prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the new firm on Mishra's admission. ठीक है। क्वेश्चन आपको आया समझ में। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर बेटा। तो देखिए पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में बोला है जो बिल्डिंग है वो अप्रिशिएट हुई है कितनी, 14,000 से, और स्टॉक क्या है वो हुआ है हमारा 6,000 से डिक्रीज हुआ है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस क्वेश्चन में दिए हैं 1800 हुए हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है बेटा 700। ये कह रहा है पहले 300 था। देखिए आप बैलेंस शीट में आप देखोगे तो 300 दे रखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि 1000 हो गया ये, यानी कि 300 तो हमने पहले ही बना रखा था, लेकिन अब हमें कितने का और बनाना पड़ेगा, 700 का। तो एक ये लॉस हो गया 700 का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 14,000 का, लॉस हो गया हमें इतना, तो ये लेस कर देंगे इसमें से, तो 5500 क्या हो जाएंगे प्रॉफिट। और ये जैन एंड गुप्ता दोनों अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन क्वेश्चन में गिवन है 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो मिश्रा है वो 10,000 लेके आया है, तो दोनों पार्टनर अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ले लेंगे, ठीक है। तो 4,000 इसको मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो यहाँ लिख देंगे। रिजर्व्स दे रखे हैं वो अपनी ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो 88,300 किसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी बेटा, जैन की कैपिटल निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अब हम गुप्ता की फाइंड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 60,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2200, रिजर्व 6,000। तो इसको कितने देंगे हम, 72,200 देंगे, ठीक है। इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल से हम किसकी कैपिटल निकाल लेंगे बेटा, मिश्रा की निकाल लेंगे। तो मिश्रा की देखिए, मिश्रा कितनी लेके आया बाय कैश अकाउंट 40,125। ये कैसे लेके आया ये हम वर्किंग नोट में देखेंगे वो कैसे लेके आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता हमने अभी निकाला है कि 88,300 और 72,200 दोनों की कैपिटल है, ये दोनों को सम कर देंगे और उसका 1/4 निकालेंगे। तो वो कितनी कैपिटल लेके आएगा मिश्रा, मिश्रा लेके आएगा भाई 40,125 कैपिटल लेके आएगा, जो ये हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आया आपको यहाँ तक समझ में, ठीक है। आगे बढ़िए। कैश अकाउंट देखिए, अब हमारे जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम कैश अकाउंट में क्या क्या लेंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसके अंदर 14,000, ठीक है। गुडविल लेकर आया है मिश्रा 10,000, कैपिटल लेके कितनी आया 40,125। तो अब हमारा कैश का बैलेंस कितना हो गया भाई 64,925 हो गया। ये हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है। कैश इन हैंड, डेटर्स, प्रोविजन यहाँ पर कितने का हो जाएगा, अब 1,000 का हो जाएगा। पहले 300 का था लेकिन अब कितने का कर देंगे, 1,000 का कर देंगे, ठीक है। और सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। On 31st March 2009, the balance sheet of Ram and Shyam, who were sharing profit and in the ratio of 3:1, was as follows. Creditors, Employee Provident Fund, General Reserve, Capital दे रखी है, Cash at Bank, Debtors दे रखे हैं, Reserve for Bad Debt दे रखा है, Stock Investment, ठीक है बेटा। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। They decided to admit Mohan on April 1st, 2009 for 1/5 share on the following terms. Mohan shall bring 6,000 as his share of premium.
द अनअकाउंटेड अक्योर्ड इनकम ऑफ ₹100 बी प्रोवाइडेड फॉर। अनअक्योर्ड इनकम है बेटा, अनअकाउंटेड थी तो ये 100 रुपये क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 4500। देखो पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा, 5000 की थी, अब 4500 यानी कि 4500 हो गया, यानी कि 500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है भाई। अ डेटर हुज ड्यूज फॉर 500 वॉज रिटर्न ऑफ। डेटर थे 500 के, वो राइट ऑफ कर दिया और उसने कितने दे दिए, 400 रुपये में फुल सेटलमेंट कर दिया हमने उसका, तो उसने वहाँ से आए 400 रुपये। ठीक है। मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। फर्म की जितनी टोटल कैपिटल है ना, उसका 1/5 हिस्सा कौन लेके आएगा, मोहन लेके आएगा। तो यहाँ पर भी अब हमें मोहन की कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रीपेयर इवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये बेटा CBS से 2010 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आपको एक बार एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे हमें परफॉर्मा प्रिपेयर करना है, कैसे आंसर को लिखना है, जिससे आप हाई स्कोर कर सकें। ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं फटाफट। अभी देखिए बेटा, अभी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट 5 आ गई, 45 तो 500 रुपये का लॉस हो गया। अक्योर्ड इनकम निकल के आई, ये प्रॉफिट हो गया। एक डेटर था, उससे 400 रुपये रिलाइज हो गए, तो 500 इधर आ गए, 500 इधर आ गए, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है। रिवैल्यूएशन से कुछ नहीं निकला भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। राम्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 6000 दे रखा है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल 4500 अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये ले लेंगे। ठीक है। तो इसकी कितनी कैपिटल निकल के आ गई, राम की 12000 निकल के आ गई न्यू कैपिटल। ठीक है। बैलेंस ब्रोड डाउन शाम की 4000 है। जनरल रिजर्व, प्रीमियम फॉर गुडविल, सारी चीज़ें मिला के 6000 आ जाएगी शाम की कैपिटल। ठीक है। मोहन की कैपिटल बेटा हमें फाइंड करनी है, तो हम एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम एंड श्याम 3:1। मोहन का है 1/5 हिस्सा, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 4/5 बच गया। अब 4/5 का 3/4 कौन लेगा, राम लेगा, क्योंकि इसकी रेशियो क्या है, 3 है, 3:1 यानी कि 3/4। 3/5 इसको मिलेगा। ऐसे हम शाम का निकाल लेंगे। शाम्स न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 इंटू 1/4, 1/5 इसका निकल के आ जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी बेटा, 3:1 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगी किसकी, राम की एंड शाम की। अब देखिए प्रीमियम, ये प्रीमियम हम कर चुके हैं, गुडविल का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में, वो 6000 लेके आया था। ठीक है। तो वर्किंग नोट देखने की जरूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं। आगे देखिए, अब हमें कैपिटल फाइंड करनी है। तो कैपिटल ऑफ राम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद राम को कितनी मिलेगी भाई, 12000, और शाम को मिलेगी 6000, तो टोटल कितनी हो गई, 18000। अब ये टोटल 18000 कितनी है बेटा, 4/5 शेयर के लिए है। किसके लिए, 4/5 शेयर के लिए कितनी है, 8000, 18000। तो 5/4 कर देंगे इसका, हम अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 22500। और 22500 का 1/5 हिस्सा कौन लेके आएगा, मोहन लेके आएगा, यानी कि 4500। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ये 4500 कहाँ से आई है इसकी, मोहन की, ये भाई यहाँ से आई है 4500। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए बैलेंस शीट हमारी, जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश एट बैंक 12900, डेटर्स हो रहेंगे सेम, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, अक्योर्ड इनकम ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, देख लीजिए आप आगे एक बार फटाफट मैच करके। आगे कैश अकाउंट में देखिए क्या बनेगा, बैलेंस कैरी डाउन जो है उसमें ब्रोड डाउन था 2000, रिवैल्यूएशन से आए 400 रुपये, प्रीमियम फॉर गुडविल आई 6000, मोहन की कैपिटल की आई 4500, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12900। ये 12900 हम कहाँ पे लिखेंगे, हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, कैश एट बैंक में 12900। ठीक है, 12900। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट मैं बेटा, अब मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगी, अब आपको खुद ही सोल्व करना है। ठीक है, आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा यहाँ तक। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये CBSE 2011 में क्वेश्चन आया था, ये आपको करके देखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको आंसर, आपको देखना नहीं है अभी आंसर। ठीक है, तो फटाफट आप, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये भी CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर
एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, प्रॉब्लम फॉर रिवीजन, इजी सा क्वेश्चन है, कर दोगे आप इसको तो आराम से, ठीक है। तो बेटा एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुके हैं, हार्डली 15 to 20 डेज़ आपके पास है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन की आप तैयारी करिए, अपना टाइम टेबल बनाएं, अच्छे से फोकस करें, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है कि आप लास्ट 15 दिन में कैसे पढ़े, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका मैं टाइम टेबल अच्छे से कवर करवाऊंगी, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।